हेलो बच्चों, नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए तरीके से, एक नए वे में, एक नए अंदाज में संबंध और फलन में। लव यू लव यू लव यू लव यू बेटा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक नए जोश के साथ, एक नए अंदाज में फिर से शुरुआत करते हैं क्या, संबंध और फलन को। प्यारे बच्चों, हम पिछली क्लास में क्या कर रहे थे? फलन और फलन के प्रकार से संबंधित कुछ सवाल लगाए थे, कुछ सवाल हमने लगाया था। आज उसी के ऊपर आज फिर से हम लोग सवाल लगाएंगे, यानी फलन तथा फलन के प्रकार से संबंधित सवाल हम लोग यहां पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। कैसे? तर 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 तर, और इस तरीके से हम लोग एक एक सवाल को नस्ते नाबूद करेंगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे। एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देंगे क्या आपने जो कल क्लास किया था उसका रिवीजन किया था। एक बार सारे बच्चे लिखेंगे, एक बार सारे बच्चे लिखेंगे क्या आपने रिवीजन किया था मेरी जान। एक बार सारे बच्चे लिखोगे जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तर 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 सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या आपने कल की क्लास का रिवीजन कर लिया है। एक बार सारे बच्चे बता देंगे, है ना। प्रखंड हो या जिला, ये प्रतिभा से हिला। ठीक है, किससे हिला? प्रतिभा से हिला। ठीक है भाई। तो हम लोग भैया क्या पढ़ रहे थे? सबसे पहले जितना भी नन्हा मुन्ना लइका लइकी, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। हमसे कोई भी अगर गलती त्रुटि हुई होगी तो सबसे पहले हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं। जितने भी हमारे छोटे बड़े, है ना, बड़े तो नहीं होंगे लेकिन अगर बड़े होंगे एक आध दो ठो, है ना, तो उनसे सबसे हम माफी मांगना चाहते हैं, है ना। जितना भी बहिन बाड़ी, दीदी बाड़ी, है ना, जितना भी भैया बाड़ा, बाबू बाड़ा, सबसे हम अगर हमसे कोनो गलती हो जात है तो भैया हमें सबसे पहले आप लोग माफ कर देवल जा, है ना। बाकी एकदम आप लोग सिर्फ पढ़ाई करिए, एकदम दम माहौल गनगना जाएगा बाबू, हम आपके साथ हैं। ठीक है, डन। चलो बाबू रे, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? एक बार सारे बच्चे बता दो। पिछली क्लास में सर हम लोग संबंध और फलन कई दिनों से पढ़ रहे हैं, और कल की क्लास में हमने फलन तथा फलन के प्रकार, है ना, से संबंधित सवाल लगाया था। हमने कल क्या किया था? फलन तथा फलन के प्रकार से सवाल लगाया था। फलन फलन तथा फलन तथा फलन के प्रकार, फलन के प्रकार, फलन के प्रकार से हमने सवाल लगाया। क्या किया था? सवाल लगाया था। क्या किया था मेरी जान? क्या किया था? सारे बच्चे बता दो, बता दो हमने क्या किया था। एक बार सारे बच्चे बता दो। फलन तथा फलन प्रकार से हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। क्या किया था? क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। सारे बच्चे बताओ। हाँ जी सर, हाँ। एक बार सारे बच्चे लिखोगे क्या? फलन के कितने प्रकार? एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखो। सारे भाई, हमारी सारी बहन लिखेंगी, सारी बहन इसमें लिखेंगी, सारे भाई लिखेंगे कि फलन के कितने प्रकार होते हैं। सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे फलन और के कितने प्रकार होते हैं। फलन के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? मैं देखना चाहता हूं कितने लोग पढ़ रहे हैं। क्या बात है, सभी लोगों का चार 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 चार। आ जाइए चार के, है ना। आगे नहीं कुछ कहेंगे नहीं बवाल हो जाएगा। ठीक है, बाकी समझदार आदमी हो तुम लोग। ठीक है, चलो अब चलो स्टार्ट करते हैं बाबू, बिना देर किए, बिना किसी, है ना, परेशानी के, बिना किसी दुख के हम सुकून में शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। चल भैया, ये सवाल हमने कल करा दिया था।
हम बार बार हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, कोई भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो सवाल से स्टार्ट करते हैं। हमने जो पिछले क्लास में, कल की क्लास में कराया था ना, एक क्लास एक सवाल आपको देते हैं, सभी लोग बताएंगे इस सवाल को मैंने कल की क्लास में कराया था, सभी लोग बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या होगा। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, देखो मैं पहले बता देता हूं, यहां पोल लगा देता हूं, सारे बच्चे इस सवाल का उत्तर देंगे बहुत ही प्यार से कि a बराबर ये दिया है, b बराबर ये दिया है, फलन यहां x+5 है, तो बताइए ये किस प्रकार का फलन है। अंतःक्षेपी है, एकाएक अच्छादक है, अनेकाएक अच्छादक है, अचर फलन है। बताओ मेरी जान इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जीने लगा हूं, चलो भाई बताओ, सभी लोग बताओ इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। एक बात सारे बच्चे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब। अभी फिर से रिवीजन भी करा देंगे, टेंशन ना लो, हमारा काम है पढ़ाना बेटवा, वो करे खातिर चिंता मत कर लोग, हम बाणी ना तो परेशान ना होके जरूरत बा, ठीक है। हम फिर से अब रिवीजन कराई, पहले रिवीजन कराई तब फिर शुरुआत करब सवाल लगवाए, ठीक है। तो एक खातिर तू लोगन ना घबरा, बाकी हमसे कोनो भी त्रुटि हुई है, गलती हुई है तो भैया बढ़न भाई हैं, अगर कुछ गलती हो सकता है तो माफ कही दो जाए, ठीक है। चल भैया, तो इस सवाल का सही जवाब जो हुई बी ऑप्शन हुई। आओ देखल जाए कितना लोग सही करत है, सिर्फ 89% लोग सही कर रहे हैं, यानी अभी भी देखो इतने लोग गलतियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो मेरी जान, इस सवाल को तो हमने बताया था कल की क्लास में यार, बाबू बताया था ना कल की क्लास में, उसके बाद भी आप गलती कर दिए हैं। जा मर्दवा, ब्याह शादी कैसे होगा तुम लोगों का, ऐसे ब्याह शादी होगा। देखो समुच्चय ए दिया है, ये समुच्चय बी दिया है, समुच्चय ए में 1 2 3 दिया है, समुच्चय बी में 6 7 और 8 दिया है। कह रहा है कि फलन यहां पे परिभाषित है f ऑफ x बराबर x+5, ठीक है। अगर हम सबसे पहले a वाला, यानी इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, ठीक है। अगर इस फलन में हम 1 डालें, अगर हम फलन में बाबू रे अगर 1 डालें, तो अगर 1 डालेंगे तो 1+5 क्या होगा रे भैया, 6 होगा। आही दादा, यानी 1 का संबंध किसके साथ है, 6 के साथ। अगर हम इस फलन में अगर 2 डालेंगे तो x की जगह 2 + 5 यानी मेरी जान 7 होगा, यानी 2 का संबंध किसके साथ, 7 के साथ। आही दादा करंट लग गई। 3 डालोगे तो 3 + 5 यानी 8, 3 का संबंध 8 के साथ। तो हमने बताया है सबकी शादी घर में खुशहाली, दोनों घर में शादी है और सब घर में खुशहाली है। जब दोनों घर में शादी होगी तो भैया खुशहाली होगी। बताया था कि नहीं बताया था, सब लोग बताइए। कल की क्लास में बताया था कि समुच्चय ए के सभी सदस्यों की शादी है, यानी भैया सबकी एक वाइफ है, सबकी एक पत्नी है, सबकी एक मेहरारू है, यानी 1 का प्रतिबिंब 6 है, 2 का प्रतिबिंब 7 है, 3 का प्रतिबिंब 8 है। कोई भी कुंवारा नहीं है, यानी ये क्या है, एकैक है। आही दादा। प्लस हम बार बार कहते हैं एकैक के साथ साथ एक फलन और होता है कि भैया समुच्चय बी के भी सभी अवयवों का एक पूर्व प्रतिबिंब है। 6 का भी एक है, 7 का भी एक है, 8 का भी एक है, यानी भैया अच्छादक है, अच्छादक है। मतलब दोनों घर में अगर भैया सबकी शादी, सब खुशहाली, तो भैया एकैक और अच्छादक होगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। इसी बहाने आपको भैया देखो रिवीजन हो गया, रिवीजन भी हो गया। क्या बोलती पब्लिक, एक बात सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आग लगा देंगे। क्या बोलती पब्लिक, सभी लोग बता देंगे कि आग लगा देंगे कि हाँ भैया सब समझ में आ गया। तो भैया एकैक और अच्छादक हो गया, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सभी लोग बताएंगे बाबू रे, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, एकैक और अच्छादक मिलकर के क्या बनाता है भैया।
एकैक तथा आच्छादक मिलकर के क्या बनाता है? एक बार सारे बच्चे मिलकर के बताओगे एकैक और आच्छादक मिलकर के क्या बनाता है? बोलोगे सर जी एकैकी आच्छादक बनाता है। एकैक तथा आच्छादी, एकैक तथा आच्छादी बनाता है। अंग्रेजी वाला शब्द कितने लोगों को पता है? अंग्रेजी वाला शब्द कितने लोगों को पता है बाबू कि वन वन और ऑन टू मिलकर के क्या बनाता है? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ, वन वन और ऑन टू मिलकर के क्या बनाता है? रे मेरी जान सब लोग बताओ, एकैक और आच्छादक मिलकर के क्या बनाता है? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे गुरुजी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। आहि दादा, डन, बोलो स्वाहा। एक ठो लिख रहा है ऑब्जेक्टिव होता है एक ठो इसमें लिख रहा है ऑब्जेक्टिव होता है। जा बाबू, नाई सुधरब, नाई सुधरब, मान जा। एमन बाइजेक्टिव होता है ना, तो सब लिख रहा है ऑब्जेक्टिव होता है। एक दो ठो लिखा है, अभी कह रहा है सर ऑब्जेक्टिव हो रहा है ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, इसी बात पर एक सवाल दे तुम लोगों को, सब लोग कर पाओगे? सब लोग कर पाओगे इसी बात पर? ये मतलब एग्जाम PYQ का सवाल है, PYQ का सवाल है। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, चलो, इस सवाल को जो कर दिया 5 रुपया तुरंत उसके खाते में जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, PYQ है भैया। भैया ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, सब्जेक्टिव भी कराएंगे। कल एक सब्जेक्टिव पूरा लिख लिख के बताया था, आज भी पूरा सब्जेक्टिव कराएंगे। चलो बताओ, इस सवाल का उत्तर बताओ भैया। ये आया हुआ सवाल है, 10 साल का पेपर उठा के देख लो, 10 साल का पेपर उठा के देख लो, ये सवाल आया हुआ है। कह रहा कि फलन ए से बी अगर परिभाषित है और वो जो फलन आच्छादक है और वो फलन जो है वो आच्छादक है, तो इसमें से कौन सी बात सत्य होगी? क्या f ऑफ ए बी का सबसेट होगा? क्या f ऑफ ए बी के बराबर होगा? क्या b जो होगा f ऑफ ए के सबसेट होगा? बताइए कौन सी बात सत्य होगा? तो मेरी जान, इस सवाल का सही जवाब मेरी जान क्या होगा? बी ऑप्शन। कितने लोग चाहते हैं कि इस सवाल को गुरुजी आप प्रूव करें कि बी ऑप्शन कैसे होगा? कितने लोग चाहते हैं कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं? कितने लोग चाहते हो? सब लोग एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में आग लगा दोगे कि गुरुजी जल्दी से बताइए कि ये कैसे बी ऑप्शन होगा, पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, एकदम खोल के चिथरा रख दीजिए। आइए, चलिए आइए शुरू करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं हम आपको। ठीक है, जरा ध्यान से सुनो बाबू रे, सब लोग ध्यान से सुनो, एक एक बात बताएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे रे भैया, कुछ नहीं छोड़ेंगे, गणितिया घोर के पिला देंगे तुमको। चलो, सबसे पहले देखो ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। ठीक है, समुच्चय ए में भैया मान लो कोई सदस्य हैं, जैसे मान लो 1 2, या हम ऐसे ही डाल देते हैं, जैसे मान लो f ऑफ x बराबर x प्लस 5, वही पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं। चल, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक है, यहां 6 ले लेते हैं, यहां 7 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। यहां पे ये कह रहा है कि 1 का संबंध 6 के साथ है, 2 का 7 के साथ है, 3 का 8 के साथ है। अब जरा ध्यान से सुनना, इसे आप क्या बोलते हो? इसे क्या बोलते हो? ए। इसे क्या बोलते हो? बी। लेकिन ये जो बी है एक्चुअली में क्या आ रहा है? मतलब आप 1 डाल रहे हो तभी ना 6 मिल रहा है। सोचो जरा, 1 डालने पर ही तो 6 मिल रहा है, 1 डालने पर ही तो 6 मिल रहा है। सब लोग बताओ, 1 डालने पर ही तो 6 मिल रहा है। और ये 1 क्या है? आप सभी लोग बताइए, ये 1 क्या है? ए है। और ये 6 क्या है? बी है। तो f ऑफ ए बराबर बी होगा कि नहीं? क्लियर है? बोलो, प्रूव कर दिया कि नहीं? देखो 2 मिनट के अंदर है जी। पावर एहिजा से शुरू होला, एहिजा से खत्म है जी। पावर के पास है, खत्म हो गया 1 मिनट के अंदर।
खत्म। सर आपका इंस्टा अकाउंट है, हाँ भैया ढूंढ लो, अंकित मिथिलेश दुबे PW, है ना, ढूंढिए, PW जिंदाबाद, है ना, ढूंढिए, है ना। हो गया ना भैया, ये कैसे आया सबको समझ में आया ना, सबको समझ में आया ना भैया, सब लोग बताइए कैसे हुआ। देखिए समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, बोलोगे हाँ जी सर। ये आच्छादक है, सबको दिख रहा है, दोनों घर में शादी दोनों खुशहाली, लेकिन बोला है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो स्टेटमेंट कैसे सही होगा, देखो 1 डालने पर तुम्हें 6 मिल रहा है, 1 डालने पर 6 मिल रहा है, 2 डालने पर तुम्हें 7 मिल रहा है, 3 डालने पर क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो ये 2 3 ये एक्चुअली में क्या है, ये 1 2 3 क्या है, ए है ना। सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, ये 6 7 8 क्या है, 6 7 8 क्या है, बी है ना। तो एफ ऑफ ए बराबर क्या होगा, बी होगा। तो याद रखिएगा, ये बात रट लीजिए कि आच्छादक के केस में, आच्छादक के केस में अगर कोई फलन आच्छादक है, अगर कोई फलन आच्छादक है, तो आच्छादक के केस में याद रखिएगा कि एफ ऑफ ए जो होता है बी के बराबर होता है। बस ये बात याद रखिएगा। प्रूफ भी कर दिया, सिद्ध भी कर दिया, तुम्हारे सामने रख दिया, बोलो स्वाहा। समझ नहीं है, सोनू कुमार कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया, इतना आसान समझ नहीं है, इसमें क्या है नहीं समझ में आया बाबू सोनू। अरे क्या करना है, देखो आप देखो खुद देखो सोनुआ, ए बाबू सोनुआ, ध्यान से सुनो सोनुआ, ये देखो 1 डालोगे तो क्या मिला 6, 2 डालने पर क्या मिला 7, 3 डालने पर 8 मिल रहा है कि नहीं, सब लोग बताओ। अरे बाबू सोनू, अरे सोनू हम कैसे तुमको समझाएं, देखो 1 डालने पर सोनू आज 6 मिल रहा है, बोलो हाँ। गुरुजी सोनू 2 डालने पर सोनू क्या मिल रहा है 7, गुरुजी 3 डालने पर क्या मिल रहा है 8। अब सोनू एक बात बताओ, इस वाले अवयवों को क्या कहा जा रहा है, ए, इस वाले अवयवों को क्या कहा जा रहा है, बी। ठीक है सोनू, बाबू सोनू, ठीक है। तो ये 1 2 3 एक्चुअली में क्या है, ए है, आही दादा 6 7 8 क्या है, बी। इतना सिंपल सी बात तो थी। बकरे सोनुआ, कैसे भी आ होगा रे तुम्हारा। मेहरारू तुम्हारी कहेगी जाओ हमारे लिए टमाटर लेकर आओ, तो तुम वाटर लेके आओगे, जा रे सोनू। क्लियर, बोलो स्वाहा है, स्वाहा है, सबको क्लियर है, बोलो हाँ जी सर, एकदम एकदम गनगना गया है माहौल। चलो सब्जेक्टिव की तरफ चले, अच्छा सब्जेक्टिव की तरफ चले, सारे बच्चे बताइए। अब 2-4 सवाल सब्जेक्टिव का कर लिया जाए, 2-4 सब्जेक्टिव का सवाल कर लिया जाए, 2-4 सवाल सब्जेक्टिव का कर लिया जाए। चलो बाबू सब लोग ध्यान से सुनिए, हमने कल ये वाला सवाल करा दिया था, बोलो कराया था, कल की क्लास में हमने पहला सवाल करवा दिया है, डन डना डन 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 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 क्वेश्चन नंबर 2 में 5 सवाल है, एनसीईआरटी 1.2 का सवाल है, 1.2 का सवाल है। तो हम दूसरा वाला सवाल करने जा रहे हैं, दूसरा करो या तीसरा करो या चौथा करो या 5वां, सब एक ही जैसे होगा। तो अब हम सब्जेक्टिव में, मैं बार बार बोल रहा हूं, फलन तथा फलन के प्रकार में सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है। यही 5 सवाल एनसीईआरटी 1.2 का लगा लीजिए कम से कम 100 बार, एक एक लाइन रट लीजिए, एक एक लाइन समझ लीजिए, भैया यहीं से सवाल आने हैं, मतलब इसी तरीके से आने हैं, इसी टाइप से। चल एक बात सारे बच्चे बताएंगे कि क्या हम दूसरा सवाल स्टार्ट करें, दूसरा सवाल स्टार्ट करें, दूसरा सवाल लगवाएं, सब लोग बताइए दूसरा सवाल लगवाएं। चलो दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा, एकैक तथा आच्छादक की जांच करें, एकैक तथा आच्छादक की जांच करें। सवाल सब्जेक्टिव में आएगा आपके एग्जाम में, यही आएगा कि एकैक तथा आच्छादक की जांच करें, 1-1 और ऑन टू की जांच करें, एकैक तथा आच्छादक की जांच करें।
कैसे एग्जाम में लिखना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो तुमको आ गया, सब्जेक्टिव कैसे लिखना है आइए समझते हैं। दूसरा का पहला सवाल, दूसरा सवाल, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखा है एक्स स्क्वायर। यदि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है एक्स स्क्वायर दिया है, जहां फलन परिभाषित है जेड से जेड। हमने कल की क्लास में आपको बता दिया था ना, सब लोगों को याद है कि नहीं? कल बताया था एन का मतलब क्या होता है बाबू रे, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, प्राकृतिक संख्या। क्या होता है प्राकृतिक संख्या, सबको बताया था। जेड का मतलब होता है पूर्णांक, सबको मैं कल बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, क्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ये बात सबको समझ में आ रही है ना? ये मैंने कल बता दिया था, फिर से बता दिया। चलो तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो। एफ ऑफ एक्स बराबर अगर एक्स स्क्वायर है तो इस बात को सिद्ध करिए कि ये एकैक या आच्छादक है या नहीं, ये बात को सिद्ध करिए। लेकिन अब की पारी सवाल थोड़ा सा बदल दिया है। पहला वाला सवाल में एन से एन था, प्राकृतिक से प्राकृतिक था। अब की पारी सवाल में क्या किया है, पूर्णांक से पूर्णांक कहा है। चलो कोई बात नहीं, आओ पहले मुजबानी समझते हैं कि ये सवाल है क्या। सबसे पहले हम लोग मुजबानी समझेंगे कि ये सवाल है क्या, पहले मुजबानी समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले मुजबानी समझेंगे कि ये एकैक है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। चलिए आइए सब लोग समझेंगे। और जो लोग ना मतलब अभी तुरंत लेक्चर देख रहे हैं तो पीछे वाला लेक्चर जरूर देख लेना बेटवा, ठीक है? देखो आप सभी को पता है इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। जो फलन हमेशा हमारा होता है वो इसी रूप में होता है ना, ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक। ए प्रांत कहलाता है, बी सह प्रांत कहलाता है। बाबू बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन चेंज कर दिया, ये जेड कर दिया, ये भी जेड कर दिया, यानी ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, -1, -2, -3, -4, -5 डैट 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 0 1 2 3 4 5 डैट डैट डैट। सभी पूर्णांक संख्या तो लिख नहीं सकते हैं, अनंत होते हैं। पूर्णांक संख्या की संख्या अनंत होती है ना, सब लोग लिख पाओगे? अगर तुमसे कहा दिया जाए कि भैया सभी पूर्णांक संख्या लिखो, लिख पाओगे? सब तो होते हैं, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, जीरो, सब कुछ होता है। बोलोगे हाँ जी सर। -1 ऐसे इसमें भी होगा, -2, -3, -4, -5, -6, 0 1 2 3 4 5 6 7 डैट डैट डैट, ठीक है? मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है? दोनों बात समझ में आ गई। चलो आओ सबसे पहले आओ मिलो सीलो सालो, है ना? आओ हम लोग मिल करके क्या करें, मुजबानी पहले देखें कि ये सवाल एकैक है या नहीं। चल सवाल क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला नंबर हम डालते हैं -1। -1 डालोगे तो -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1। सब लोग बताना सही बात है कि नहीं, सबको वर्ग करने आता है कि नहीं? -1 का वर्ग क्या आएगा, 1। देखो x बराबर एक्स स्क्वायर है तो x की जगह -1 डालोगे तो यहां पे x की जगह -1, तो -1 का वर्ग क्या आएगा, 1। यानी -1 का संबंध किसके साथ है बबुआ, 1 के साथ। आही दादा, समझ गए कि नहीं? बोलो समझ गए कि नहीं, बोलो समझ गए। गुरुजी -2 डालिए, चलो -2 डालते हैं तो -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4। यानी -2 का वर्ग क्या मिलेगा बाबू, 4। ठीक है, बोलो हाँ जी सर। ऐसे ही अगर मान लो सपोज दैट 0 डालते हो तो 0 का वर्ग क्या मिलेगा, 0। तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं, 0 का 0 हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना, मान लो तुमने ऋणात्मक संख्या -1 डाला तो 1 आया,
बहुत बढ़िया। -2 डाला तो 4 आया, कोई बात नहीं। तनी धनात्मक संख्या डालो तो 1 डालो तो +1 डालो, +1 डालो तो भैया x की जगह 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर करोगे। आही दादा, -1 डालने पर भी 1 डालने पर भी 1, यानी 1 डालने पर भी 1 मिल रहा है रे भैया। जरा ध्यान से सुनना। तब देखा जाए 2 डालो तो 2 डालने पर भी क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। 2 डालने पर भी 4 मिल रहा है। समझ में आया? ये कैसा फलन है रे भैया, ये कैसा फलन है? हमने आपको बताया है ना बाबू, हमने आपको बताया है। कल की क्लास में आपको मैंने बताया है कि अगर 1 2 3 यहां ABCD हो, अगर ऐसा कुछ हो मेरी जान, ऐसा कुछ बहु एक, यानी किसी भी 2 एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब, तो वो बहुएक बन जाता है। यानी यहां पे 2 आदमी की एक ही शादी, 2 आदमी का एक ही शादी, 2 आदमी की एक ही पत्नी, 2 आदमी की एक ही पत्नी, बहुएक हो गया। जब 2 आदमी की एक ही पत्नी होती है तो बहुएक हो गया। ये क्या हो गया? बहुएक हो गया। मेनी टू वन हो गया। क्या हो गया? मेनी टू वन हो गया। वही चीज हमें यहां देखने को मिली कि भैया -1 डाला तो भी 1 आया, 1 डाला तो भी 1 आया। आही दादा, समझे? यानी -1 डालने पर भी 1 डालने पर भी 1, -2 डालने पर भी 4 और 2 डालने पर भी 4, बहुएक, बहुएक। ऐसे ही -3 डालोगे तो 9 आएगा, 3 डालोगे तो भी 9 आएगा। ऐसे ही -4 डालोगे तो 16 आएगा, +4 डालोगे तो भी 16 आएगा। 2 आदमी एक ठौरा के, 2 आदमी एक ठौरा के, यानी ये एकैक नहीं है। ये क्या है? बहुएक है। चलो सभी लोग बताएंगे क्या ये एकैक है? मुजबानी आप लोग बता दोगे बुरगुरु जी ये एकैक नहीं है। अगर ये एकैक नहीं है तो फिर क्या है? एकैक नहीं है तो फिर क्या है? सारे बच्चे चिन्ह लगाओगे तो फिर ये क्या है? गुरुजी बहुएक है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। देखो मुजबानी सबको समझ में आ गया कि गुरुजी ये एकैक फलन नहीं है, ये तो बहुएक। डन है ना? मजा आ गया ना? देखिए ये सब ट्रिक होता है, इतना कठिन चीज होता है ना। जाओगे ना तुम अपने गांव में, अगर तुम्हारे साथ का कोई भी लड़का होगा ना जो PW में नहीं पढ़ रहा होगा, जाके पूछ लेना, एक सवाल दे देना, ऐसा हवा उड़ जाएगा, ऐसा नाच के गिर जाएगा। ऐसा कर देना, बताओ ये सिद्ध करके दिखाओ कि बहुएक है एकैक है, नाच के गिर जाएगा। और तुम सिद्ध करोगे क्योंकि तुम्हारे पास असली पावर है ना? तो भैया ये क्या होगा? बहुएक हो गया। अब आओ इसी वक्त हम ये भी चेक कर ले कि क्या ये आच्छादक है। सारे बच्चे बताओ, क्या सारे बच्चे बताओ ये आच्छादक होगा? सारे बच्चे बताओ क्या आच्छादक होगा? क्या बताओ आच्छादक होगा? आच्छादक भी नहीं होगा। देखो आच्छादक की परिभाषा क्या है? आच्छादक की परिभाषा क्या है? सब लोग बताइएगा, आच्छादक की परिभाषा क्या है? आच्छादक की परिभाषा है कि समुच्चय B के भी सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। आच्छादक की परिभाषा क्या है? बाबू, बाबू रे, आच्छादक की परिभाषा क्या है? आच्छादक की परिभाषा क्या है? ऑनटू फंक्शन का डिफिनेशन क्या है? कि समुच्चय B जो होता है उनके भी सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब होना, यानी समुच्चय B के भी सभी सदस्यों की शादी होनी चाहिए, उनकी भी एक पत्नियां होनी चाहिए। ठीक है, डन। वही तो आच्छादक होगा। बोलोगे हाँ जी सर यही तो होता है आच्छादक। चलो बात समझ गए।
चलो अगर ये बात समझ गए तो फिर ये सवाल लगाने में तुमको काहे की चिंता भैया, तुमको काहे की चिंता। देखो बोर्डवा हैंग कर रहा था बाबू रे, बोर्डवा हैंग कर रहा है। कहाँ गया सवालवा, हेरा आ गया। हाँ नहीं मिल गया। अब देखो मिल गया। तो भैया ये आपने देख लिया ये एकाएक नहीं है, एकाएक नहीं होगा तो भैया बहुएक होगा। अब ये बताओ क्या ये आच्छादक होगा? नहीं होगा। क्यों? देखो देखो ध्यान से देखो, 0 का पूर्व प्रतिबिंब है, बहुत बढ़िया। 1 का पूर्व प्रतिबिंब है, दुद्दू ठे है, किसी किसी का दुद्दू को देख रहा हो। 1 का पूर्व प्रतिबिंब -1 भी, 1 का 1 भी, किसी किसी का दू गो, यानी 4 का भी दू गो, 4 का भी पूर्व प्रतिबिंब -2 और +2, यानी माइनस के साथ भी रह रहा है, प्लस के साथ भी रह रहा है। और भैया कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 भी नहीं, वो क्या करेंगे भैया? वो क्या करेंगे? वो कौन कौन से आदमी हैं? ये -1 -2 बस टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। अरे हमसे शादी कर लो, हमसे शादी कर लो। अरे -1 -2 -3 -4 -5, इनका कोई माई बाप है? इनका कोई बियाह करा रहा है? जब किसी का बियाह नहीं होगा, जब किसी का बियाह नहीं, समाज में उसको इज्जत नहीं मिलेगी। यानी समुच्चय बी के अगर सभी अवयवों का अगर बियाह नहीं होगा तो भैया क्या होगा? उसको इज्जत नहीं मिलेगा, आच्छादक नहीं होगा। यानी -1 -2 -3 -4 -5 इन किसी भी संख्या का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। बोलो स्वाहा। सवाल खत्म, सवाल खत्म। बोलो इतना आसान तरीके से कोई समझा दे? समझ गए कि नहीं? सवाल अगर आ जाया ऑब्जेक्टिव में तो तुम लोग तोड़ नहीं दोगे। सवाल अगर यही ऑब्जेक्टिव में आ गया, चलो इसी सवाल को मैं ऑब्जेक्टिव बना देता हूं। चलो ऑप्शन ए, एकाएक, एकाएक तथा आच्छादक। सभी लोग अब उत्तर का जवाब देना, सभी लोग उत्तर का जवाब देना। अभी सब्जेक्टिव भी बनाएंगे, इसका कैसे लिखना है ये भी प्रूव कराएंगे, लेकिन सभी लोग पहले ये लिख बताओ, एकाएक तथा अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी। सभी लोग जवाब देना। बहु एक तथा आच्छादक, बहुएक तथा आच्छादक। डी ऑप्शन, बहु एक तथा आच्छादक नहीं होता है तो क्या होता है? सब लोग जानते हो ना, सब लोग सोच समझ के उत्तर देना। अगर आच्छादक नहीं है तो क्या होगा? सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे बताइए। आच्छादक नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जब कुंवारा कोई बच जाए समुच्चय बी में तो अंतःक्षेपी, सिंपल सी बात है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखे। अरे यार गणित तोड़ित को ना हलवा बना दिया जाएगा मर्दवा है? क्या है गणित? इसी तरह से सवाल होगा, या तो ऑब्जेक्टिव बना देगा, इसी से ऑब्जेक्टिव बना देगा, या तो इसी को सब्जेक्टिव बना देगा। ऑब्जेक्टिव जल्दी से उत्तर बताओ, फिर अभी सब्जेक्टिव भी करके दिखाते हैं। है जी कोई पावर में? पावर में हमेशा तुम रहोगे, इसीलिए बार बार लिखा करो पावर ऑफ बिहारी, पावर ऑफ माई सेल्फ। खत्म, कोई नहीं है पावर में। ठीक है, तो बहुएक तथा क्या होगा? अंतःक्षेपी। क्योंकि यह सवाल एकाएक नहीं है, एकाएक नहीं है तो बहुएक होगा। यह सवाल आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है तो भैया अंतःक्षेपी होगा। बोलो स्वाहा। यानी बहुएक तथा अंतःक्षेपी होगा। अब कितने लोग चाहते हो, ए बाबू रे, कितने लोग चाहते हो इस सवाल का अब सब्जेक्टिव बनाइए? कितने लोग चाहते हो कि गुरुजी अब इस सवाल का सब्जेक्टिव बना के दिखाइए? मतलब अगर इस सवाल, यही सवाल अगर 2 नंबर में 5 नंबर में आ गया, मतलब 5 नंबर में तो नहीं आता है, 2 नंबर 3 नंबर में आएगा, तो भैया आपको कैसे सवाल को भैया एग्जामिनर को दिखाना होगा। ये बात तो सबको समझ में आ गई कि ये गुरुजी एकाएक नहीं बहुएक है, ये आच्छादक नहीं अंतःक्षेपी है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तुरंत टिक करके चले जाओगे, इसी तरीके से डायग्राम बना करके समझ लेना है। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया सब्जेक्टिव में तो कैसे लिखना है, एग्जामिनर को कैसे बताना है, आइए वो भी करके दिखा दे। सभी लोग बोलो आग फेंको,
आग आग आग, कमेंट बॉक्स में आग चलनी चाहिए। तो सब्जेक्टिव करके दिखाएंगे। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखो आग आग आग, यस सर सब्जेक्टिव लिखिए। ठीक है, चलो आओ आओ बाबू, चलो सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। ठीक है, यही सिद्ध करना था कि क्या एकैक है या नहीं। तो गुरुजी एकैक नहीं है। अब देखो कैसे लिखा जाएगा अगर एकैक नहीं है तो सबसे पहले यहां लिखोगे एकैक के लिए हम प्रूव करने जा रहे हैं कि क्या ये एकैक है या नहीं। तो लिखेंगे एकैक के लिए, हम प्रूव करने जा रहे हैं एकैक के लिए, यानी फॉर 1 1। ठीक है, अब जरा देखो देखो कैसे सवाल को करना है। एक दो चीजें हमेशा रख लो। देखो ये बात तो सबको समझ में आ गई ना, ये एकैक नहीं है। देखो कैसे लिखोगे, माना अब इसमें से कोई भी दो एग्जाम्पल पकड़ लो। एकैक नहीं है, ये बात तुमको पता हो गई। अब जब एकैक नहीं होता है तो कोई दो एग्जाम्पल पकड़ा जाता है। किसको किसको पकड़ो, -1 को पकड़ लो, 1 को पकड़ लो, क्योंकि -1 डालने पर भी 1 आ रहा है, 1 डालने पर भी 1 आ रहा है। तो कोई भी दो संख्या पकड़ लो, चाहे -1 पकड़ लो, चाहे -2 पकड़ लो, चाहे -3, कुछ भी पकड़ सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि एक -1 ही पकड़ो, कोई भी पकड़ सकते हो। हाँ, तो दो संख्या पकड़ लिया, -1 तथा +1। देखो कैसे लिखना है, -1 तथा 1, ये दोनों के दोनों क्या है, समुच्चय ए के सदस्य हैं, यानी इंटीजर है। यानी क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। इतना लिखने आएगा। इस पहली लाइन में किसी को कोई दिक्कत सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अगर एकैक नहीं होगा तो तुरंत दो एग्जाम्पल पकड़ लोगे और लिखोगे माना वो दो संख्या इंटीजर है। तो एकैक के अनुसार एकैक की परिभाषा हमने बताया था पिछली क्लास में, सबको बताया हूं। एकैक के अनुसार परिभाषा क्या होता है कि f(x1) बराबर f(x2) होता है। f(x1) बराबर f(x2) होता है। सब लोग बताओ, f(x1) बराबर f(x2) होता है। तो अगर f(x) बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है, x² दिया गया है। f(x) बराबर क्या दिया गया है, x² दिया गया है। बोलोगे हाँ जी सर। तो सबसे पहले पहली संख्या डालो x1 में ना, पहली संख्या डालो, पहली संख्या -1। तो जैसे ही -1 डालोगे तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। तथा जैसे ही तुम 1 डालोगे, पहले -1 डालोगे तो भी 1 आया, अब 1 डालोगे तो 1 डालोगे तो भी क्या आएगा, 1 डालोगे तो भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अरे 1 डालोगे तो भी 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, -1 डालोगे तो भी 1 आएगा। तो भैया एकैक के अनुसार कि f(x1) जो होता है f(x2) के बराबर होता है। तो आइए देख लेते हैं। तो f(x1) यानी f(-1) की जो वैल्यू है f(1) की वैल्यू के बराबर है। बात समझ आ रही है कि नहीं, यानी -1 डाला तो भी 1 आया, 1 डाला तो भी 1 आया, यानी इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है, यानी 1 आ रहा है। बात समझ में आ रही है। लेकिन आप एक बात बताओ, f(-1) f(1) के बराबर है, f(-1) डालने पर भी 1 आ रहा है, f(1) डालने पर भी 1 आ रहा है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या -1 1 के बराबर है, क्या -1 1 के बराबर होता है, क्या -1 1 के बराबर हो सकता है, क्या -1 1 के बराबर हो सकता है। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स बताएं, क्या -1 1 के बराबर हो सकता है, क्या -1 1 के बराबर हो सकता है, नहीं। अर्थात -1 1 के बराबर नहीं है, यानी x1 x2 के बराबर नहीं है, x1 x2 के बराबर नहीं है बस। अतः यह फलन एकैक नहीं है, यह फलन एकैक नहीं है, एकैक नहीं है, लेकिन बहुएक है, बहुएक है। ये भी लास्ट में लिख सकते हो, बहुएक है ना, तो ये लास्ट में डाल देना। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन बहुएक है। बस स्वाहा, खत्म हो गया, खत्म हो गया, पहला पार्ट खत्म।
पहला पार्ट खत्म। एक एक के लिए यह प्रूव हो चुका है। अब एक बात बताओ, दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, क्या यह आच्छादक है? तो भैया सब लोग जान रहे हो कि यह आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो कैसे लिखना है? लिखावट बहुत जरूरी है, लिखावट बहुत जरूरी है। यही चीज सीखना है, बस यही चीज सीखना है। बाकी तुमको समझ में आ गया है, मैं जान गया हूं। एकाएक और आच्छादक तुमको अगर निकालना हो तो तुम निकाल लोगे, बस तुमको थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बस ये 2-4 सवाल ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे, अपने आप हो जाएगा। अभी हम खुद करवा रहे हैं, ठीक है? तो बाबू हो, ये खुद जान रहे हो ना, ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। अब कैसे लिखोगे भैया? आप एग्जाम्पल उठाओ। आच्छादक नहीं है तो एग्जाम्पल उठाओ। बोलोगे भैया -1, -2, -3, -4, -5, -6, इन सबका कोई माई बाप नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। तो लिख लो भैया, लिख लो। एक कोई भी 2 एग्जाम्पल उठा लो, कोई भी 1-2 एग्जाम्पल उठा लो, या ऐसे बोल दो सभी ऋणात्मक संख्या, जितनी भी ऋणात्मक संख्या है, जितनी भी ऋणात्मक संख्या है, उनका कोई माई बाप नहीं है। भैया सिंपल सी बात है। या एक एग्जाम्पल उठा लो, सीधे एक एग्जाम्पल उठा लो, सीधे एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल उठा लो, कुछ करना नहीं है। माना -1, -2, -3, है ना, डैश डैश डैश, ये सभी के सभी इंटीजर हैं, सभी के सभी क्या है? पूर्णांक है। परंतु इनका कोई भी माई बाप नहीं है। तो यहां माई बाप मत लिखना, माई बाप बस आसान भाषा में समझने के लिए है। माई बाप का मतलब है कि इनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब, जैसे इसका पूर्व प्रतिबिंब 0 है, इसका पूर्व प्रतिबिंब -1 और 1 है, लेकिन इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं दिया है। तो लिखोगे इस कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में। प्रांत मतलब समुच्चय, प्रांत मतलब समुच्चय, प्रांत मतलब समुच्चय, सहप्रांत मतलब ये प्रांत हो गया। तो लिखोगे क्या कि भैया प्रांत में विद्यमान नहीं है, प्रांत में विद्यमान नहीं है, विद्यमान या उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। अर्थात इसका मतलब क्या है? मैंने आच्छादक की परिभाषा बताई है, एक जो ऑफिशियल परिभाषा है कि आच्छादक की परिभाषा यह होनी चाहिए कि सहप्रांत परिसर के बराबर होना चाहिए। तो जब आच्छादक नहीं है तो सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं होगा। तो बस लिखोगे यानी अर्थात सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, परिसर के बराबर नहीं है। अतः यह फलन आच्छादक नहीं है, खत्म। आच्छादक नहीं है, खत्म, आच्छादक नहीं। बस सवाल खत्म, 2 नंबर मिल गया। अगर 2 नंबर का हो गया तो 2 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर का होगा तो 3 नंबर मिल जाएगा। बस डिट्टो इसी तरह से लिखना है, खत्म, इसी तरीके से लिखना है, कोई बहुत ज्यादा घबराहट नहीं, बस इसी तरीके से। कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं जान रहा हूं, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। देखो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऑब्जेक्टिव बना लोगे, सब्जेक्टिव में एक आध सवाल आता है, इसी तरीके से आता है। तो ये चैप्टर बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। देखो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो तुम दंड दे बना लोगे, सब्जेक्टिव बस लिखने तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो एक काम करो, परेशान नहीं हुआ जाता है, घबराया नहीं जाता है, हम है ना। आओ तुमको फिर एक सवाल करवाते हैं, इतना सवाल करा देंगे आज कि अपने आप पे सब क्लियर हो जाएगा। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, पहले टेंशन ना लो। टेंशन लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? टेंशन ना लो। हाई सवाल देखो, हाई सवाल देखो। ये सवाल जो है चौथा सवाल है, मैं बता देता हूं। दूसरा हो गया, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां होगा, है ना। हे भगवान हो, हे नारायण। 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6,
एनसीईआरटी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आइए आइए फिर से करते हैं। इतना सवाल करेंगे, एक बार में नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, लिखने को एक बार प्रैक्टिस डालो, इसलिए कह रहा हूं बार बार रिवीजन करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, चीजें सही हो जाएगी। ठीक है, चल हाँ फिर से बता रहा हूं, टेंशन ना लो। ए बराबर एक समुच्चय ये दिया है, और जिन लोगों को मतलब जिन लोगों ने पिछला क्लास नहीं किया तो पहले आप पिछला क्लास कर लो, पिछला सारी क्लासेस कर लो, फिर ये क्लास करो तो और अच्छे से समझ में आएगा। जो जैसे जो लोग अचानक कर रहेंगे तो थोड़ा सा उनको नहीं समझ में आएगा, तो भैया पिछला क्लास भी आप लोग करते रहिए, ठीक है, परेशान नहीं होना, सब समझ में आएगा। ए बराबर ये समुच्चय दिया है, बी बराबर ये समुच्चय दिया है, आपको फलन ये परिभाषित किया गया है, कह रहा है ए से बी तक ये जो फल एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि ये एक फलन है, एक फलन है मतलब एक है। ये आपको सिद्ध करना है कुल मिला जुला के कि ये एक है, यानी 1 1 है। कितने लोग कर लोगे, कितने लोग सिद्ध कर लोगे कि ये एक फलन है? सबसे पहले आपको मैं बार बार बताऊं, ऐसे कोई भी सवाल आ जाए, चाहे सब्जेक्टिव का है चाहे ऑब्जेक्टिव का हो, एक आच्छादक बहुएक अंतःक्षेपी कुछ भी चेक करना हो, सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, तुरंत 2 ठो गोला बनाइए, 2 ठो गोला, मतलब समझ लीजिए एकदम ये जरूरी है, तब तक कर पाओगे। सबसे पहले 2 ठो गोला बनाना है, यहां लिखना है ऊपर ए, यहां लिखना है ऊपर बी, इतना लिखने आएगा। सारे बच्चे बताओ, सवाल को कुछ भी दिया रहे, एक और आच्छादक प्रूव करना है, सबसे पहले 2 ठो गोला किनारे बना लो, ऊपर लिख दो ए, ऊपर लिख दो बी, डन। चल इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलो ए में क्या अवयव दिए गए हैं, 1 2 3, बी में क्या दिया गया है, 4 5 6 और 7, यही दिया गया है। अब फलन क्या दिया गया है, 1 का 4 के साथ, देखो दिया है कि नहीं, सब कुछ अपने आप दिया है सवाल में, बस थोड़ा चश्मा उतार के देखोगे सब कुछ दिखेगा। बहुत आसान सा चैप्टर है, बस थोड़ा सा नजरिए का फेल है। देखो 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, है कि नहीं? 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। अब देख के बताओ क्या ये एक नहीं है? देख के बताओ, अगर यही सवाल ऑब्जेक्टिव में आया होता तो बोल देते ये एक है। सभी लोगों को दिख रहा है कि नहीं ये एक है? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं ये कौन कौन सा फलन है, ये कैसा फलन है, यह कैसा फलन है। मैं लिख के भी दिखाऊंगा, मैं लिख के भी दिखाऊंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के रूप में बताओ यह कैसा फलन है। सारे बच्चे बताएं यह कैसा फलन है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, चलो सिर्फ 2 ऑप्शन, एक प्लस आच्छादक, एक प्लस आच्छादक, यहां पे एक प्लस अंतःक्षेपी, एक प्लस अंतःक्षेपी। ए होगा कि बी होगा, सारे बच्चे बताइए, ए होगा कि बी होगा, सारे बच्चे बताओ। बाबू सब लोग बताओ, इतना तो समझ लोगे ना। चलो अभी लिखने वाला छोड़ो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ो, मान लो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही सवाल है, हम तुमको ऑब्जेक्टिव बना दिए, बस बताओ कि ए होगा कि बी होगा। सबसे पहले ये बताओ, पहले पहचानना सीखो कि ये एक है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है, पहले ये सीखो, ठीक है। बताइए, तो भैया इस सवाल का सही जवाब एक तथा अंतःक्षेपी होगा, यानी 1 1 और इनटू होगा। क्या होगा? 1 1 और इनटू होगा, क्योंकि भैया सबसे पहले ये देखो, समुच्चय ए के सभी अवयवों का, समुच्चय ए के सभी अवयवों का भैया प्रतिबिंब दिख रहा है, दिख रहा है, यानी समुच्चय ए के सभी अवयवों की शादी हुई हुई है, सबकी एक पत्नी है, एक की पत्नी 4, 2 की पत्नी 5, 3 की पत्नी 6, तो बोलो स्वाहा एक होगा।
सिद्ध हो गया, खत्म। देखने के बाद सवाल में है क्या यार, सवाल में कुछ है, तुम लोग बताओ, हलवा तो है, सवाल देखने के लग गया, देख के ही सवाल लग गया, ये एक है। दूसरी बात, क्या ये आच्छादक है, क्या ये अंतःक्षेपी है? तो भैया समुच्चय बी के सभी अवयवों की शादी होनी चाहिए, आच्छादक में यही होता है, कोई सिंगल भैया कुंवारा नहीं रहना चाहिए। तो भैया ये सिंगल हो गए। तो भैया कोई भी आदमी या एक से अधिक, अगर उसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, ये प्रांत होता है, ये सहप्रांत होता है, तो सहप्रांत के 3 आदमी की शादी है, लेकिन एक आदमी की नहीं है, एक को भैया छूटना नहीं चाहिए, तो इसकी शादी नहीं है, ये सिंगल है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज द एंड, यानी इसका मतलब ये अंतःक्षेपी है, यानी अंतःक्षेपी है, ऐसे समझ लो। यानी सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, इसमें सहप्रांत क्या है, 4 5 6 7 है। सहप्रांत तो समुच्चय बी के सभी अवयव होंगे, लेकिन परिसर क्या है, सिर्फ 4 5 और 6 है, 7 नहीं है, यानी सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, तो ये आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक नहीं है तो अंतःक्षेपी होगा, सिंपल सी बात। तो ये एकैक और अंतःक्षेपी। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे ही सवाल दे देगा, ऐसे ही सवाल दे देगा कि भैया द्वारा परिभाषित फलन है, तो बताएं ये फलन क्या है। तो फलन ये बताएं क्या है, एकैक आच्छादक, एकैक अंतःक्षेपी, 2 ऑप्शन और दे देगा। ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से पूछेगा, सब्जेक्टिव में भैया क्या करेगा, आगे जोड़ देगा, ऑप्शन नहीं देगा, सिद्ध कीजिए कि फलन एकैक है, बस इतना ही अंतर। तो सब लोग चाहते हो इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में, अगर ये सवाल आ गया तो, सब्जेक्टिव में आ गया तो लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। एकैक के लिए, एकैक के लिए, ठीक है। आइए अब इस सवाल को हम लोग करते हैं। तो जब फलन एकैक हो जाता है, जब फलन एकैक हो जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं, जब फलन एकैक हो जाएगा तो एग्जाम्पल नहीं लेंगे, कल की क्लास में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं लेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि माना, ऐसे पहले तो लिख दोगे दिया गया फलन, है ना, या कुछ भी ऐसे, माना फलन, माना 1 2 3, 1 2 3, ये सब क्या है, समुच्चय ए के सदस्य हैं, समुच्चय ए के सदस्य हैं, समुच्चय ए के क्या है, सदस्य हैं। यहां पे आपको क्या देखने के पड़ रहा है, एकैक के अनुसार, एकैक के अनुसार, एकैक के अनुसार तो यही होता है ना कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर होना चाहिए। तो ये बात तो दिख ही रहा है कि f ऑफ 1 डाल रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। आप 2 डाल रहे हो तो तुम्हें 5 मिल रहा है। आप 3 डाल रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है, 3 डालने पर 6 मिल रहा है। अर्थात ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा डिफिनेशन भी लिख सकते हो कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब है, अतः यह फलन एकैक है, फलन एकैक है। बस सवाल हो गया, खत्म। सवाल में क्या था, बस 2 नंबर मिल गया, 2 नंबर का सवाल 2 नंबर दे देगा एग्जाम में, ठीक है, हो गया, खत्म। अच्छा, ये सवाल में सिर्फ एकैक प्रूव करने के लिए था। अच्छा, कितने लोग चाहते हो कि भैया अगर प्रूव करने के लिए दिया होता आच्छादक भी, तो सर कैसे लिखते हैं, एक बार फिर से दिखा दीजिए। कितने लोग चाहते हो, एक बार सारे बच्चे यस लिखो, सारे बच्चे यस लिखो कि सर आच्छादक अगर प्रूव करना होता, मान लिया इसमें सवाल में नहीं दिया है आच्छादक प्रूव करने के लिए, सर आप बताइए अगर आच्छादक प्रूव करना होता है तो कैसे प्रूव करेंगे,
है ना। एक बार सारे बच्चे यस लिखे तो फिर मैं बता रहा हूं। यार मैं हूं यार, परेशान नहीं होना, सब एक एक करके सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। सब एक एक देख रहे हो, एक एक बात को बता रहा हूं, जितना जीरो से हो सकता है, जितना बेसिक हो सकता है, सब बता रहा हूं। मार डालो इन लाल लाल बंदरों को। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें दो ही चीज पूछेगा, एक है क्या आच्छादक, बहुएक या अंतःक्षेपी। तो जिसके लिए प्रूफ करना है वो ऊपर लिख लो। आच्छादक के लिए प्रूफ करना है तो लिखो यहां पे आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, ठीक है, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, फॉर ऑन टू। थोड़ा अंग्रेजी भी लिखते जाना, अंग्रेजी लिखोगे तो एग्जामिनर खुश होगा, ठीक है। एग्जामिनर को लगेगा कि लड़का अच्छा लिखता है, लड़का अच्छा है पढ़ने में, लड़की अच्छी है पढ़ने में, तो साथ में अंग्रेजी भी लिखा करो। ऐसे गर्व के साथ जियो, अंग्रेजी वालों के साथ कंपटीट करो। इससे मत घबराओ कि हमको अंग्रेजी नहीं आती, ऐसा सिनेमा चौड़ा करके चलो, है दिस है दैट है, पावर एहिजा से शुरू होला, दिस दैट कुछ नहीं, पावर एहिजा से शुरू होला, पावर एहिजा से खत्म। अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, सबको लपेट देना है, हाँ सबको लपेट देना है। कदरा हमको सब आता है, अंग्रेजी भी आती, हिंदी भी आती है, क्या बाइजेक्टिव, भाग यहां से। आच्छादक बाइजेक्टिव, ऑन टू, एक एक वन वन, भाग यहां से। पावर बताओ, पावर अपनी, ये सब दिस दैट वाट वाई वेन, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड, ये सब खत्म। सब अंग्रेजी हिंदी सब जानो, सब अंग्रेजी हिंदी सब है। तो आच्छादक के लिए, तो बाबू रे सब लोग बताओ क्या ये आच्छादक है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये जनता तुमसे सवाल पूछ रही है क्या ये आच्छादक है, तो बोलोगे गुरुजी आच्छादक नहीं थे, ये आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक नहीं है। लेकिन ये तुम जानते हो, हम जान रहे हैं, तुम्हारा दिल जान रहा है, तुम्हारा दिमाग जान रहा है, लेकिन एग्जामिनर को कैसे जनाओगे। मामूली बात तो ये है, सबको पता है, हमको भी पता है कि ये आच्छादक नहीं है, तुमको भी पता है, तुम्हारे दिल को भी पता है, तुम्हारे गुर्दे को भी पता है, किडनी को भी पता है, सबको पता है। लेकिन ये आच्छादक नहीं है कैसे, ये सिद्ध कैसे करोगे, कॉपी में कैसे उतारोगे, कैसे एग्जामिनर को प्रसन्न करोगे। तो भैया सिंपल तरीका है, ये आच्छादक है या नहीं है। अगर आच्छादक नहीं है तो ठीक है, एक आदमी पकड़ो, क्यों नहीं है, तो भैया 7 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं दिया है। एक एग्जाम्पल कोई भी उठा लो, तो 7 दिख रहा है, 7 को उठा लो, उठाओ भैया, उठाओ, उठाओ 7 को, तो लिखोगे क्या, ऐसे। कैसे लिखना है जरा देखो, माना हमेशा उसी तरीके से, उसी अंदाज में, माना 7, बस डिजिट बदलेगा, संख्या बदलेगी, बाकी स्टेटमेंट सेम रहेगा जो हर बार लिख रहा हूं। माना 7 जो है समुच्चय बी का आदमी है, समुच्चय बी का आदमी है, परंतु 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 7 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब या इनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब, उसी तरीके से लिखेंगे, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज, प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में, प्रांत मतलब इसका कोई भी प्री इमेज इस प्रांत में विद्यमान नहीं है, बस हो गया। प्रांत में विद्यमान नहीं है, प्रांत में विद्यमान नहीं है, विद्यमान या उपस्थित या प्रेजेंट है ना। तो यहां पे ऑब्लिक भी डाल दे रहा हूं, तो जिसको विद्यमान लिखना चाहिए विद्यमान लिखेगा, जिसको उपस्थित लिखना है वो उपस्थित लिखेगा, जिसको जो मतलब है ना इजी लगे। उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, अर्थात सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है। अतः यह फलन आच्छादक नहीं है, बस हो गया, यह फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, खत्म हो गया, सवाल का उत्तर आ गया। क्या था इस सवाल में, कुछ था, अब तो याद हो गया ना, सब लोग याद कर लो, ये स्टेटमेंट रट लो,
बस संख्या बदलेगी, हर सवाल में संख्याएं बदल जाएंगी। एग्जाम्पल तो कोई भी उठा सकते हो ना, बस ये संख्या जो है बाबू रे, बस हाई जो संख्या जो लिखल बा, हाई संख्यावा बदल जाई, हाई संख्यावा बदल जाई, बाकी सेम पैटर्न तो यही रहेगा ना, पैटर्न तो यही रहेगा। रट दो इसको, इसीलिए कह रहा हूं बार बार घर पे जाकर के रटो, तैयार करो, बार बार लगाओ। मतलब सवाल को जो मैंने पढ़ाया मत आगे लगाओ, मत कोई नया ट्राई करो, जो हमने पढ़ा दिया उसी सवाल को फिर से लगाओ, उसी को बार बार करो, अपने आप तैयार हो जाएगा। और इसी में से सवाल आने हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने हैं। ये समझ लो उच्चतम चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ ये इनटू फंक्शन है, गुड। ऑनटू नहीं होगा तो इनटू होगा, सिंपल सी बात है, यहां लिख भी सकते हो। अतः यह फलन आच्छादक नहीं है, परंतु क्या है, परंतु यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो है वो लिख सकते हो, तो एग्जामिनर और खुश होगा। बहुत अच्छी पॉइंट है कि हाँ लड़का को आता है, लड़का कहीं चीटिंग नहीं किया है, लड़की कहीं से चीटिंग नहीं की है, परंतु क्या है, अंतःक्षेपी है, अंतःक्षेपी है, अंतःक्षेपी यानी इनटू है। अंग्रेजी भी बीच में लिख दो ऐसे, जहां प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब आ रहा है प्री इमेज लिख दो, ब्रैकेट में डाल को, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, अरे लड़का तेज है। समझ, यही सब होता है, यही सब एग्जामिनर से भैया नंबर चुराने का तरीका होता है, और कोई तरीका नहीं होता। अच्छा सोचो, तुम 5 घंटा पढ़ते हो, जो टॉपर है वो भी 5 घंटा पढ़ता है, क्या अलग करता है, वही कॉपी में अलग करामात कर देता है, एग्जामिनर को अपने दिमाग से खेला देता है, पूरा एकदम मजा आ जाता है। यही करना है, यही सब कांड करना है, कांड करके आना है। ठीक है, मजा आ गया, समझ में आ गया। चलो बाबू, छुट्टी के लिए तो मत कहा करो यार, छुट्टी छुट्टी कहते हो, बताओ पढ़ोगे लिखोगे नहीं, बताओ ऐसा ही सब, ये क्या क्या आच्छादक एक एक है कठिन कठिन चीज दिया गया है। चलो हाई सवाल देखो, सबसे कठिन सवाल। क्या चाहते हो, सबसे कठिन सवाल को तोड़ दिया जाए? सबसे कठिन सवाल, सबसे कठिन सवाल, सबसे कठिन सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या चाहती है पब्लिक, इस सवाल को तोड़ मरोड़ दिया जाए? क्या बोलती पब्लिक? नहीं 3 नहीं है रे भैया, ये 3 नहीं है, हाँ 3 है, सॉरी 3 है, 3 है, ये 4 है। चौथा वाला पहले कर लो, चौथा वाला पहले कर लो, फिर तीसरा कर लेंगे। चौथा वाला सवाल एनसीईआरटी 1.2 का कठिन सवाल, एनसीईआरटी 1.2 का चौथा सवाल, चौथा सवाल। सब लोग चाहते हो इस सवाल को नस्ते नाबूद कर दिया जाए? सब लोग जल्दी से बताएंगे, सब लोग ये जल्दी से बताएंगे कि इस सवाल को नस्ते नाबूद कर दिया जाए? सब लोग बताइए, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए। लेकिन सब लोग एकदम जोश हाई रखोगे तभी सवाल को बताएंगे, जोश डाउन हुआ तो फिर ये सवाल गड़बड़ा जाएगा। जोश डाउन, जोश तेज रखो। ये सब सवाल जेई में आता है, ये सवाल सब नीट में आता है, नीट में सॉरी कह रहे हैं, नीट में तो आएगा नहीं, जेई में आता है। ये सवाल एनडीए में आता है, ये सवाल एयरफोर्स में आता है। बोर्ड तो छोड़ो, बोर्ड में तो आएगा नहीं, तुम्हारे बोर्ड में आएगा नहीं, ये उच्चतम सवाल है, इससे ये कठिन सवाल सब आता नहीं है। लेकिन कहोगे तो इसको अभी हम रगड़ देंगे, चुटकियों में मसल के फेंक देंगे। लेकिन सब लोग एकदम तैयार हो जाओ, आओ इसको दौड़ा के मारते हैं, मार देंगे गोली दौड़ा के, धाए धाए धाए। आओ गुंडई के साथ मैथ पढ़ेंगे यार, गुंडई के साथ सिनेमा चौड़ा करके। आओ चलो, सबसे पहले आप यहां पे देखो सवाल क्या कर रहा है, एक लाइन पढ़ो, एक बार मुंह से पढ़ो। सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन दिया गया है द्वारा जो भी फलन परिभाषित है आर से आर, आर से आर, आर का मतलब यहां पे क्या है, रियल नंबर। हाँ एक एक बात को समझते चलते हैं, देख रहे हो इतना बेसिक से कोई बताता है, और कोनो मास्टर होता तो वैसा पढ़ के चला जाता, रियल से रियल, वास्तविक से वास्तविक, बतैबो नहीं करता कि आर का मतलब क्या है। कोई बताता, सब देखो डिटेल में बता रहा हूं। देखो आर का मतलब होता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। क्या, वास्तविक संख्या, ठीक है, जो भी है वास्तविक संख्या। समझ गए ना, वास्तविक संख्या। अब तो जान ही गए वास्तविक संख्या क्या होती है।
कि वास्तविक संख्या न तो एकैक है, मतलब ये जो फलन दिया गया है न तो एकैक है और ना ही आच्छादक है, इस बात को सिद्ध करें। ठीक है, यह सवाल पूछ रहा है कि यह सवाल जो भी दिया गया है ना ही एकैक है ना ही आच्छादक है। चलो आओ आओ। सबसे पहले ये फलन कितने लोग पहचान रहे हैं, इस फलन के बारे में कितने लोग जानते हैं? वही मैंने कहा था ना कि इन सब का यूज है, कुछ अन्य प्रकार के फलन, उन्हीं में से एक फलन है, इनका यूज हर जगह मिलेगा। चलो आओ पहले इस फलन के बारे में समझाते हैं। ये कितने लोग इस फलन के बारे में जानते हैं? कितने लोग इस फलन के बारे में जानते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि देखूं मैं कितने लोगों को सब आता है। कितने लोग क्लास 11th में पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो मैं बताने ही जा रहा हूं, पहले बताऊंगा फिर उसके बाद सवाल कराऊंगा। अगर देखो यहीं पे फिर से देखो, इसलिए एक सवाल कठिन हो जाता है कि बहुत सारे लोग क्लास 11th पढ़े नहीं होते हैं, तो जो मास्टर आता है तुरंत इसको बक के चला जाता, लगा के चला जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए देखो पहले हम क्लास 11th का कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, अभी सवाल नहीं बता रहे हैं, क्लास 11th का कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। बता तो रहा हूं बाबू, बहुत मेहनत कर रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं मत करना कुछ नया सवाल पहले चैप्टर में से कुछ मत करना। ये पहले चैप्टर में से जो सवाल मैं करवा रहा हूं वही सवालवार रिवीजन कर लेना, बार बार लगा लेना, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हमार जान, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे अगर ज्यादा कुछ भी आएगा तो भैया हमारा नंबर लिख लेना, हमारा नंबर ले लेना, 1,00,000 रुपया इनाम। इसी तरह से सवाल आएगा, इससे ज्यादा नहीं। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। चलो तो सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ये जो फलन दिख रहा है ये एक मापांक फलन। क्या है? मापांक फलन है। मैंने बताया था ना कि फलन के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, ये क्लास 11th का फलन है, मापांक फलन। अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, क्या होता है? अच्छा, मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब क्या होता है? सब लोग बताओ, मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब ये एक ऐसा मैजिकल बॉक्स है कि अगर इसमें ऋणात्मक संख्या डालोगे तो धनात्मक भेजेगा। ये ऐसा मैजिकल बॉक्स है कि कोई भी संख्या डालो धनात्मक भेजेगा। -1 डालो तो 1 मिलेगा, 1 डालो तो भी 1 मिलेगा, अगर -5 डालो तो भी 5 मिलेगा, अगर -1/2 डालोगे तो भी 1/2 मिलेगा, अगर तुम -7 डालोगे तो 7 मिलेगा, तुम 9 डालोगे तो 9 मिलेगा। मतलब बात समझ गए? चाहे ऋणात्मक संख्या डालो चाहे धनात्मक संख्या डालो, हमेशा तुम्हें धनात्मक संख्या मिलेगा। सबसे पहली चीज ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कितने लोगों को पता है बताइए, सारे बच्चे बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये कक्षा 8 की चीज है, कक्षा 8 की। देखो इतना बेसिक बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा बेटवा, कोई नहीं बात बताएगा, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, बस ध्यान से बस पढ़ लो, हमारी बतिया को बस मानते रहो, है ना। अरे यार ये क्या हो रहा है, चलो जो भी है। सबसे पहली चीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि धनात्मक संख्या डालोगे तो धनात्मक मिलेगा, ऋणात्मक संख्या डालोगे तो भी धनात्मक मिलेगा। देखो मापांक फलन यही होता है, बस यही चीज समझना था कि भैया ऋणात्मक संख्या डालोगे तो भी मिलेगा, धनात्मक संख्या डालोगे तो भी मिलेगा। मतलब इसका मतलब यह है कि प्रांत जो होता है इसका, मापांक फलन का जो प्रांत होता है वो सभी रियल नंबर होते हैं, लेकिन इसका जो परिसर होता है सिर्फ धनात्मक वास्तविक संख्या। रियल नंबर मतलब कोई भी संख्या डाल रहे हो, -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, कुछ भी डालो, लेकिन जो सवाल का उत्तर आएगा वो हमेशा धनात्मक में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 0 डैश यही आएगा। बात को समझे कि कोई भी ऋणात्मक संख्या डालोगे, कोई भी वास्तविक संख्या डालोगे, हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या मिलेगा। बात समझ में आ गए? बात समझ में आया? बस यही इंपॉर्टेंट बात थी, बस इतना ही जानना था।
बस इससे ज्यादा ना कम जानना है ना बेसी जानना है। बस अगर जानना चाहो तो इसका ग्राफ जान लो, ग्राफ जान लो। इसका जो ग्राफ बनता है, सब लोग जानना चाहते हो ग्राफ, ग्राफ कैसे बनता है इसका? आओ ग्राफ बना के दिखा देता हूं, बस ग्राफ जान लो। हालांकि इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानोगे तो अच्छा ही रहेगा। इसका मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, वी शेप में, वी शेप में, वी शेप में ग्राफ बनता है कि भैया 0 डालोगे तो 0 मिलेगा। अगर मान लो 1 डाल रहे हो, x की वैल्यू 1 डाल रहे हो, x की वैल्यू 1 डाल रहे हो, तो y की वैल्यू भी 1 मिलेगा, यानी 1,1। अगर 2 डाल रहे हो तो भैया y की वैल्यू 2 मिलेगा। बात को समझना, अगर 0 डाल रहे हो तो 0 मिलेगा, -1 डालोगे तो भी 1 मिलेगा, -2 डालोगे तो भी 2 मिलेगा। तो इतना डिटेल में नहीं समझ, देखो इतना डिटेल में चला गया मैं। बस इतना याद रखना कि इसका ग्राफ जो होता है भी शेप में होता है, इसका ग्राफ जो होता है भी शेप में होता है। ऋणात्मक संख्या डालो या धनात्मक संख्या डालो, हमेशा धनात्मक संख्या मिलेगा। इसी को थोड़ा एडवांस रूप में मैंने लिख दिया कि प्रांत, प्रांत मतलब कुछ भी डालोगे, कुछ भी इनपुट डालोगे, चाहे कोई भी ऋणात्मक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या डालो, हमेशा परिसर, परिसर मतलब देखो प्रांत का मतलब होता है इनपुट। देखो हर चीज देखो तुमको डिटेल में बता रहा हूं। प्रांत का मतलब होता है इनपुट और परिसर का मतलब होता है आउटपुट। क्या बेटा? आउटपुट। आउटपुट हमेशा धनात्मक मिलेगा। ठीक है, अब सवाल करें? ये हमको लग रहा है काफी है, तो भैया ये याद रखना इतना, मापांक फलन, इतना याद रखना। देखो पहले मैंने बेसिक बताया, अब देखो सवाल को भैया चुटकियों मसल दोगे, चुटकियों मसल दोगे। सवाल की तरफ चले एक नई एनर्जी के साथ। एक बात सारे बच्चे आग 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 कमेंट में लिख देंगे, भैया छुट्टी छुट्टी मत कर सुमित भैया, सुमित बाबू छुट्टी मत करो, छुट्टी के लिए मत करो। बस एक सवाल ये समझ लो, हमको कोनो कुकुर हमऊ को काटा नहीं है ना, हमऊ तो तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं ना सुमित बाबू। देखो कितना चिल्ला रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, हर चीज देखो बेसिक से बता रहा है, और आप कह रहे हैं छुट्टी छुट्टी। क्या करेंगे छुट्टी लेकर के? हैं क्या करोगे बताओ, क्या करोगे छुट्टी लेके? प्लीज मत करो भाई। सुमित भाई थोड़ा सा पढ़ लो आप, ठीक है? चलो सुमित भाई प्लीज पढ़ लो, ठीक है? चल बाबू अब जरा ध्यान से देखो, अब इस सवाल को, अब सारी बेसिक चीजें तुमको समझ में आ गई, सारी बेसिक चीजें समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। आओ आओ अब सवाल करते हैं, आओ अब सवाल करते हैं। अब देखो सवालवा ऐसा मसल दोगे, मैं तुम्हें यकीन के साथ बता रहा हूं, तुरंत सवाल मसल दोगे। देखो सवाल तुम तुरंत मसलने वाले हो, देखो तुरंत ये सवाल तुम्हारा गया, खत्म। मैं बार बार कहता हूं कोई भी सवाल आए, कोई भी सवाल आए 2 डिब्बा बना लो। पहला काम ये, कोई भी सवाल आए डिब्बा बनाओ। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, इतना लिख पाओगे? बोलो हाँ लिख पाएंगे। फलन कहां से कहां परिभाषित है? आर से आर है, वास्तविक से वास्तविक है, यानी ये भी तुम्हारा क्या है? वास्तविक संख्या है, ये भी तुम्हारा वास्तविक संख्या है। अब एक बात बताओ, वास्तविक संख्या में क्या आती हैं? सारी ऋणात्मक सारी धनात्मक संख्या होती हैं, यानी -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 है ना, डैश डैश डैश, यही सारी संख्या होंगी, यही सारी संख्या होंगी। उसी तरीके से अगर मैं देखूं तो ये वाली भी वास्तविक संख्या क्या होगी? यही होगी, -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4। सारी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, सारी वास्तविक संख्या लिख नहीं सकते हो, सारी वास्तविक संख्या लिख ही नहीं सकते हो भैया। ए भी वास्तविक संख्या, बी भी वास्तविक संख्या, ए भी आर है, बी भी आर है, यानी सारी ऋणात्मक सारी धनात्मक संख्या हमने लिख दिया। सब लिख नहीं पाएंगे क्योंकि अनंत होते हैं, तो यही हो गया। चलो अब फलन क्या दिया गया है? f ऑफ x बराबर mod x, यही दिया गया है। सवाल करें? देखो 1 सेकेंड के अंदर तुम मुजबानी बता दोगे कि गुरुजी ये एकाक है या नहीं है, ऐसा मुजबानी बताओगे, मुजबानी बताओगे रे मेरी जान, मुजबानी बताओगे। सब देखो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर सब बताने जा रहे हो। सबसे पहले आप -1 डालो, जैसे ही -1 डालोगे आही दादा
एक मिलेगा। यानी -1 डालने पर भी तुम्हें क्या मिला? 1 मिला। बताना सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? बोल बोल मेरी जान, सही बात है कि नहीं? यानी ऋणात्मक संख्या डालने पर हमें तुम्हें क्या मिलेगा? धनात्मक संख्या मिलेगा। यानी -1 डालने पर तुम्हें 1 मिला। अच्छा, तो धनात्मक संख्या डालो, यानी 1 डालो। 1 डालने पर भी क्या मिलेगा? आही दादा, 1 मिलेगा। 1 डालने पर भी क्या मिलेगा? ए भैया, ये क्या है? अब तुम लोग बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं देखी कितने लोग पकड़ लिए। देखिए कितने लोग पकड़ लिए, ये कौन सा फलन है? जल्दी से सारे बच्चे लिखो, ये कौन सा फलन है? देखो, देख के बताओ। बहु एक, मेनी टू वन। दू ठौरा के एक ठो, दुई आदमी के एक ठो, दुई आदमी थे एक ठो, दुई आदमी के एक ठो। तो ये सवाल क्या होगा? बहु एक होगा। बोलो स्वाहा। मजा आ गया? इतना कठिन सवाल को भी रौंद दिया तुमने, रौंद दिया। ये सवाल सब जेई में, एनडीए में सब आता है। बोर्ड तो छोड़ो, ये सब जेई एनडीए में आता है। रौंद दिया तुमने। क्या? मेनी टू वन। क्या हो गया ये? तो बोलोगे सर जी ये बहुएक है। मैं तुमसे पूछूं क्या ये एकाएक है? नहीं गुरुदेव, एकाएक नहीं है, ये बहुएक है। और एग्जांपल उठा लो, -2 उठाओ। अगर -2 उठाते हो, जैसे ही -2 उठाओगे तो -2 अगर डालते हो तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बना देता है। तो -2 का 2 के साथ होगा। और अगर तुम धनात्मक 2 संख्या डालोगे तो भी 2 ही निकालेगा, तो भी तुम्हारा 2 ही निकालेगा। निकालेगा कि नहीं निकालेगा? यानी -2 का भी 2 का भी 2। दुई ठौरे का एक कैगो, दुई ठौरा का एक कैगो, मेनी टू वन, यानी बहु एक। क्या हो गया मेरी जान? बहु एक हो गया। बात समझ में आ गया? स्वाहा स्वाहा। देखे 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 देखे, सवाल इतना इजी होता है। तुम लोग झुट्ठे घबराते हो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचो, इतने कठिन चैप्टर को भी ऐसे रौंद दिए, रौंद दिए कि नहीं रौंद दिए? अब आओ, मुजबानी बता दिए कि ये बहु एक है, एकाएक नहीं है गुरुदेव। आओ सब लोग बताओ, क्या ये अच्छादक है? सब लोग सोच के बताओ। तुमसे अगर पूछूं क्या ये अच्छादक है? नहीं है। नहीं है। कुछ डालो रे भैया। अगर -3 डालोगे तो 3 आएगा, 3 डालोगे तो भी 3 आएगा। डाल के देख लो, 3 डालोगे तो 3, 3 डालोगे 3, -4 डालोगे तो भी 4, 4 डालोगे तो भी 4, 0 डालोगे तो 0। चाहे ऋणात्मक डालो चाहे धनात्मक डालो, हमेशा धनात्मक आ रहा है। यानी इसका मतलब सभी धनात्मक संख्या का द्विपति। दादा, करेजवा फाट गई, करेजवा कर फाट गई। हर धनात्मक संख्या के दू हर धनात्मक संख्या के दू एक का भी दूगो, दुई का भी दुईगो, 3 का भी दुईगो, 4 का भी दुईगो, 5 का भी। हर धनात्मक संख्या के दुईगो, हर धनात्मक संख्या के दुईगो पूर्व प्रतिबिंब है। लेकिन ऋणात्मक संख्या का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। ऋणात्मक संख्या का कोई भी शादी ब्याह नहीं, कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है समाज में। जितनी भी ऋणात्मक संख्या है, इनका कोई भी इज्जत समाज में नहीं है। इनकी शादी नहीं हुई है, इनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो भैया जब समुच्चय बी का कोई आदमी सिंगल हो जाता ना, दिलवा फाट जाता है, कर दे, है ना? समझ गए? यानी ये अच्छादक नहीं होगा। और जब अच्छादक नहीं होगा तो भैया अगर इसे ऑफिशियली समझा जाए तो भैया सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, क्योंकि सहप्रांत में सभी रियल नंबर होंगे, लेकिन परिसर में सिर्फ धनात्मक संख्या होगा, ऋणात्मक संख्या नहीं होगा। तो भैया ये अच्छादक नहीं होगा। जब अच्छादक नहीं होगा तो क्या होगा? एक उल्टा होई गुरुजी, अंताक्षेपी होई। आप बोला
कबीरा सारा रारा, बोला कबीरा सारा रारा, हो गया सवाल खत्म। अंतःक्षेपी, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? अंतःक्षेपी हो जाएगा। एक लड़का लिख रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से, बाबू फिर से एक बार जो है ना, अब फिर से एक बार रिकॉर्डेड देख लेना बेटा, बहुत चिल्ला दिया हूं ना, तो आप फिर से एक बार जब करोगे तो अपने आप हो जाएगा, हो जाएगा ना। कठिन है लेकिन देखो कितना आराम से, कितना अच्छे से, कितना एक एक चीज चिल्ला चिल्ला के सब कुछ बता दिया। देखो ये सवाल कितना कठिन था लेकिन उसके बाद भी इजी बना दिया। तो ये सवाल सिर्फ क्या होगा? बहुएक होगा, अंतःक्षेपी। ठीक है, तो भैया अगर मान लो यही सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है, अगर यही सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? इस सवाल का उत्तर क्या होगा? इस सवाल का उत्तर क्या होगा ऑब्जेक्टिव में आता है तो? बहु एक प्लस अंतःक्षेपी, बहुएक तथा, ठीक है, इस सवाल का उत्तर क्या होगा? बहुएक और अंतःक्षेपी। अब सारे बच्चे बताइए कितने लोग चाहते हैं कि गुरुजी इसको लिखना बता दे जल्दी से, है ना, जल्दी से लिखना बता दीजिए। ठीक है, तो आओ लिखना बता दे जल्दी से, आओ आओ, सब्जेक्टिव में यही सवाल आएगा तो सवाल को कैसे लिखोगे आओ समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखो, क्या प्रूव करना था? एकैक है या नहीं, आच्छादक है या नहीं। तो सबसे पहले यहां लिखोगे एकैक के लिए, एकैक के लिए, फॉर वन वन, फॉर वन, ठीक है। तो सब लोग ये जान रहे हो कि ये एकैक नहीं है। जब एकैक नहीं होता है तो एग्जाम्पल उठाते हैं, कोई भी दो एग्जाम्पल, और जानते हो कौन सा एग्जाम्पल उठाओगे? -1 उठाओगे और 1 उठाओगे। एकदम जान लो पिछले क्लास, पिछले सवाल की तरह है, एकदम पिछला सवाल जैसे किए थे ना, एकदम इसी तरीके से कर लेना है। पिछला सवाल जैसे किए हो ना इसी तरीके से, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, एक सवाल समझ गए सारा सवाल अपने आप कर डालोगे, लेकिन बस एक सवाल ढंग से समझो तो सही। बस पिछला सवाल जो हमने किया था ना, बस उसी तरह से करना है। दो एग्जाम्पल उठाना है, -और 1, सेम उसी तरीके से लिखते जाना। माना -1 तथा 1, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों क्या है? रियल नंबर है, यानी प्रांत के अवयव है। -1 मैंने दो एलिमेंट उठाया, -1 और 1, तुम -2 और 2 भी ले सकते हो, तुम -3 और 3 भी ले सकते हो, तुम -4 और 4 भी ले सकते हो, बस ले लिया। तो भैया यहां पे आप क्या लिखोगे? -1 और 1 दोनों के दोनों क्या है? वास्तविक संख्या है ना। तो आपके पास दिया गया फलन क्या है? दिया गया फलन क्या है? फलन क्या है? f(x) बराबर क्या है? mod x है। बोलोगे हाँ जी सर। तो सबसे पहले आप क्या डालोगे? -1 डालोगे। तो जैसे ही -1 डालोगे तो तुम्हारे पास क्या आया? 1 आया। जैसे ही तुमने 1 डाला तो भी तुम्हारे पास उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। यानी एकैक के अनुसार, एकैक के अनुसार, एकैक के अनुसार कि f(x1) f(x2) के बराबर होता है। बात सत्य है कि भाई, बात एकदम सत्य है कि -1 डालने पर भी 1 आया, 1 डालने पर भी 1 आया, यानी f(-1) जो है f(1) के बराबर है। बात एकदम सत्य है। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या आप बताओ -1 1 के बराबर है? नो। क्या आप बताओ -1 1 के बराबर कभी हो सकता है? नो। -1 1 के बराबर है? नो। अर्थात देखो, लिखने का तरीका यही हर समय इसी तरीके से होगा। अगर एकैक नहीं होगा तो कोई भी दो एग्जाम्पल उठा करके इसी तरह से स्टेटमेंट लिखना है, कुछ अलग नहीं है। एक बार याद कर लिए, एक बार समझ गए, सारे सवाल में इसी तरह से अप्लाई होना है। अर्थात x1 x2 के बराबर नहीं है, x1 x2 के बराबर नहीं है, अतः यह फलन
फलन एकैक नहीं है, एकैक नहीं है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन बहुएक है। लिख दोगे तो अच्छा ही होगा। एकैक नहीं है तो क्या होगा, बहुएक है, लेकिन बहुएक है। समाप्त, खत्म। सवाल में कुछ था, सवाल में कुछ था बताओ। अब आ जाओ। आच्छादक नहीं है, इसे कैसे लिखना है तुमको पता है, तुम्हें पता है ना। आच्छादक सेम तरीका जो बार बार लिखते चले आ रहे हैं। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए यानी फॉर ऑनटू फंक्शन, फॉर ऑनटू फंक्शन। क्या यार ये आच्छादक है? सारे बच्चे बताओ जरा तो, क्या ये आच्छादक है? नहीं है गुरुजी, ये आच्छादक नहीं है। तो एग्जाम्पल उठाओ ना, एग्जाम्पल उठाओ। तो एग्जाम्पल में क्या है, -1, -2, -3, सभी ऋणात्मक संख्या उठा लो, सबको उठा लो। सबको तो नहीं उठा सकते हो, एक ही दो को उठाओगे। तो बस सेम तरीका से लिखो, माना -1, -2, -3 डैश डैश डैश, यानी सभी ऋणात्मक संख्या। ये सभी या ऐसे लिख सकते हो, यानी सभी, ऐसे थोड़ा सा और एडवांस बना सकते हो अपने से जोड़ के, सभी ऋणात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक। ये सभी ऋणात्मक संख्या यानी -1, -2, -3, -4, ये सब के सब क्या है, रियल नंबर है। क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, यानी सहप्रांत के सदस्य है, सहप्रांत के सदस्य है। परंतु सेम पैटर्न, सेम, परंतु इनका कोई भी जैसे आप लिखते चले आ रहे हो वैसे लिखोगे। कोई भी पूर्व प्रतिबिंब, कोई भी पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज। मैं बार बार कह रहा हूं ना, अंग्रेजी भी इसमें थोड़ा सा डालते चलो। प्री इमेज प्रांत में, प्रांत में, प्रांत में विद्यमान नहीं है, विद्यमान, विद्यमान, विद्यमान यानी उपस्थित नहीं है, उपस्थित, उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। अर्थात, अर्थात मेरे पार्थ, अर्थात सहप्रांत, सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है। अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। बार बार वही, फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। अब बोलो रट गया कि नहीं रट गया? यही स्टेटमेंट तो बार बार लिख रहा हूं, यही स्टेटमेंट तो बार बार लिख रहा हूं, कर रहा हूं। बताओ, इतना मेहनत कर रहा हूं बेटवा, है ना, प्लीज अब बता दो, है ना। एक एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं। देखो, मैं ये एकदम 100% कह सकता हूं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है, ये चैप्टर ही अजीब है। तीसरा चैप्टर में अजीब लगा नहीं, दूसरा में नहीं लगेगा। मैं तुम्हें बता दूं, सबसे कठिन चैप्टर समाकलन है, उसमें भी अजीब नहीं लगेगा, वो भी तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ना, आच्छादक, प्रांत है, परिसर, एकैक, अंतःक्षेपी, थोड़े नाम बड़े अजीब अजीब हैं। इसमें थोड़ा लिखावट करना है, इसमें सवाल नहीं सॉल्व करना है, इसलिए थोड़ा सा तुम लोगों को अजीब लग रहा है। लेकिन भैया हम आपसे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, थोड़ा सा मालिक मेहनत करोगे तो अपने आप हो जाएगा। घर जाके बस रिवीजन करना शुरू कर दो, ठीक है। तो लगभग देखो मैक्सिमम सवाल हमने करवा दिया है, मैक्सिमम सवाल हमने समझा दिया, इसका पूरा मोटो क्लियर कर दिया है कि फलन और फलन के प्रकार से कैसे इस प्रकार के सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। आपको एकदम परेशान नहीं होना है मेरी जान, एकदम। बहुत सारे बच्चे इसमें लिख रहे हैं, ज्योति भी लिख रही है, रितेश भी लिख रहा है, सर छुट्टी। कितने कष्ट में हो ना, कितने कष्ट में हो।
छुट्टी 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 छुट्टी। हाय, एक तो 3 दिन मिलता हूं, 3 दिन मिलता हूं जबरदस्ती, उसके बाद भी मैं सबसे ज्यादा जबरदस्ती मैं क्लास लगा रहा हूं आजकल, है ना। माफी तो मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से कि अगर हमसे, है ना, कोई त्रुटि हो जाती है तो हमें माफ कर देना बड़ा भाई समझ करके। बाकी देखो यार, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ 100%। आप कहोगे तो 7 दिन मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। खूब पढ़ाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा, खूब चिल्ला चिल्ला के आपको एक एक बात बताऊंगा जिस तरह से बता रहा हूं। छोड़ूंगा नहीं मेरी जान तुमको, क्योंकि तुम हमारे हो सनम, हम तुम्हारे हैं सनम। ठीक है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं एकदम कंप्लीटली। लेकिन तुम यार हमारे ताल से ताल मिला करके चलो यार। बस बार बार कह रहा हूं 1% भी न आगे करो न पीछे। जितना पढ़ा रहा हूं, जो सवाल करा रहा हूं, घरवा जाकर के वह सवालवा, ये जो लिखे लिखे लिख बताऊ नहीं है ना, एक एक सवाल लिख लिख के बता रहे हैं, यह सवालवा घर जाकर के तुम खुद लिख लिख करके समझने का प्रयास करो। खुद अपने से लिखो, अरे यार अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक का सवाल आना है सब्जेक्ट में, लिखने का बस तरीका ढूंढ लो, बस तुमको आएगा एक सवाल आना है। ठीक है, ठीक है। होमवर्क में ये है मेरी जान, होमवर्क में ये है कि सिर्फ रिवीजन करना है, बाकी कुछ नहीं, रिवीजन बस करना है इस चैप्टर में। हालांकि बस और किसी चैप्टर में मैं नहीं बोलूंगा, इस अध्याय में जरूर बोलूंगा। 100% घर पे जाकर के प्लीज रिवीजन करें, रिवीजन करें। जितने सवाल मैंने करा दिए वही सवाल आप फिर से लगाएं, फिर से यही चीज पढ़ें, बस इसके अलावा कुछ नहीं। चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 में। ठीक है, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, मेहनत करता रहूंगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमसे कोई भी त्रुटि हो रही है, इंसान हूं, गलतियां हो सकती हैं 100%। तो आप हमें बड़े भाई समझ के हमें माफ करिएगा। बाकी हम आपके साथ हमेशा हूं, हमेशा मेहनत कर रहा हूं, लगातार सबसे ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करूंगा। आपके साथ पूरा तन मन से लगा हूं, लगा रहूंगा, एकदम तुमको घोर के पिला दूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, अपनी तरफ से 100% 200% जितना होगा। ठीक है, लव यू मेरी जान। ठीक है, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। बच्चे कह रहे हैं कि सर डाउट 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 कहाँ आता है, मुझे नहीं पता है डाउट कहाँ होता है। चलो मैं देख लूंगा, मैं टीम से बात कर लूंगा कैसे डाउट चेक किया जाता है, तो मैं डाउट चेक करके फिर अगली बार से मैं डाउट चेक करूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं, मुझे पता नहीं है ना कैसे चेक किया जाता है, मैं तो चेक कर लेता। ठीक है, तो हमें इजाजत दें। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, खूब खुश रहें, मस्त रहें। बस खाना खाइए पीजिए और बस जो पढ़ा रहा हूं मेहनत करिए, बस लगाइए, इससे अलावा कुछ नहीं। ठीक है, हमारे बाबू ने, हमारे बहनी ने। जय हिंद।